भारत में अपराध का एक गणित है। अपराध चाहे वो बलात्कार हो, बलात्कार के बाद भारी उत्पीड़न के साथ उस लड़की की हत्या हो जिस पर सामूहिक बलात्कार हुआ। सरकारें लगातार देखा गया है कि बदलती रहीं, लेकिन बलात्कार की घटनाओं में विराम नहीं लगा। इसी प्रकार अन्य अपराध भी लगातार होते हैं। भारत जो बड़ा शांतिप्रिय देश है और जो भारतीय महाद्वीप है, खास रूप से नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें जो अपराधों का गणित है वो विश्व के दूसरे देशों से कुछ अंतर वाला है। एक अंतर आप देखेंगे कि यहाँ जातिगत दूरियां बहुत अधिक हैं। समाज विभिन्न जातियों में बटा है। जातियों में भी वर्गीकरण है, कोई उच्च जातियां हो गई हैं, कोई निम्न जातियां हो गई हैं। तो ये जो वर्टिकल व्यवस्था है जातियों की, ऊपर से नीचे के, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें मनुष्य के मध्य वो लगाव नहीं है जो आपस में प्रेम होना चाहिए, उसकी कमी है। इससे दूरी होने के कारण, लगाव न होने के कारण अपराध बढ़ने की घटनाएं अधिक होती हैं। बलात्कार विशेष रूप से, कई बार ऐसे युवक इकट्ठे होंगे जो कहेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, कुछ कहेंगे कि हम श्रेष्ठ जाति की हैं, कुछ कहेंगे हम धर्म से श्रेष्ठ हैं, मजहब से श्रेष्ठ हैं, संप्रदाय से श्रेष्ठ हैं। तो चाहे जातिगत वैमनस्यता हो, चाहे धार्मिक वैमनस्यता हो, अपराध और बलात्कार के लिए कम उत्तरदायी नहीं है। ये हमें राजनीतिक कारणों से हट करके भी सामाजिक कारणों में न केवल खोजना चाहिए, बल्कि इन पर लगातार सामाजिक कार्य करने की आवश्यकता है। एक बिंदु है सामंतवादी सोच। इन देशों में प्रजातंत्र तो लागू हुआ, मगर भारत में तो प्रजातंत्र चल रहा है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और नेपाल में भी प्रजातंत्र यदा कदा फेल होता है, मगर फिर स्थापित होता है। मगर जो सामंतवादी तरीका है परिवारों की, समाज के वर्गों की सामंतवादी प्रवृत्ति में होता है कि एक वर्ग राजा होता है, एक वर्ग प्रजा। तो राजा प्रजा का उत्पीड़न करने का इतिहास है। इसलिए सामंतवादी सोच से मुक्ति बहुत आवश्यक है अपराधों की कमी के लिए, और ख़ास रूप से बलात्कार के मामले में सामंतवादी सोच बहुत उत्तरदायी होती है। एक सोच और है सांप्रदायिक सोच। सांप्रदायिकता से भी भारी संख्या में अपराध बढ़े, बल्कि सामूहिक अपराध सांप्रदायिकता के कारण होते रहे हैं। जो दंगा फसाद होते थे उसमें सांप्रदायिकता कारण होते थे। और इन कारणों के अलावा एक कारण मैं विशेष रूप से चर्चा में रखूंगा कि गरीबी बहुत बड़ा कारण है। गरीब परिवार प्रतिष्ठित और अमीरों की निगाह में रहते हैं। बड़े परिवार, आर्थिक रूप से संपन्न, शैक्षिक रूप से संपन्न परिवारों में जो समझदार प्रौढ़ पीढ़ी के लोग होते हैं वो तो समाज में ठीक तरह से रह रहे होते हैं, मगर उनकी जो युवा पीढ़ी होती है, उनका गर्म खून होता है, वो नियंत्रण खो देते हैं।
और इस नियंत्रण खोने के साथ साथ अगर नशे की आदत पड़ जाए, क्योंकि शराब का बहुत बड़ा रोल है। शराब नशे के रूप में इस तरह का है कि उससे अपराध का बढ़ावा सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे और कोई जघन्य अपराध हो। देखा यह गया है कि शराब के नशे के बाद उसकी मात्रा, संख्या और उसकी बर्बरता बहुत बढ़ जाती है। ये जो बर्बर तरीके से अपराध बलात्कार के बाद होते हैं, इसमें शराब का बहुत भारी योगदान है। तो शराबबंदी एक रास्ता था देश में, उसको फिर से देखना भी पड़ेगा कि जब सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो क्या शराबबंदी फिर से अगर हम करें, आर्थिक संसाधन के लिए कोई दूसरे रास्ते तलाशे जाए। तो नशा, विशेष रूप से शराब, इन अपराधों को बढ़ावा देती है, बलात्कार को बढ़ावा देती है। हमारे राजनीतिक लोग, हमारे प्रशासनिक लोग जो सत्ता के नियंत्रण में हैं, जिनसे सत्ता नियंत्रित है, जो सत्ता को प्रभावित करते हैं, वो ये प्रयत्न करें कि शराब का नशा समाज में कम से कम हो, बिल्कुल मुक्त हो सकें तो और अच्छा। और चलते चलते एक बात कहूँगा कि जो सोशल मीडिया में गंदगी आई है, उससे हमारा युवक भटका है। अगर हम तमाम गंदे चैनल को रोक नहीं सकते हैं तो हम करते क्या है? केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना, केवल एक दूसरे पर जातिगत आरोप लगाना, ये काफ़ी नहीं है। आपके लिए राजनीति हो सकती है, मगर पूरे समाज के लिए तो राजनीति नहीं है। जो पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए क्या राजनीति है? इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, विनती है सारे समाज के विभिन्न वर्गों से कि थोड़ा सा गंभीर चिंतन करें और सामाजिक क्रांति की जो जहाँ है वहीं से सामाजिक क्रांति आरंभ करें और एक एक मिलकर के 11 होंगे। निश्चित रूप से आशा की किरण है और आशा की किरण के साथ ही हमको फिर से काम करना होगा। ये बहुत ही भयानक स्थिति जो बनती चली जा रही है, इसको हमें दूर करना होगा। और धर्म के लोग, अध्यात्म के लोग विशेष रूप से जिम्मेदार हैं कि वो इन क्षेत्रों में जो भी कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं, जो कमियां पैदा हो गई हैं, उनको दूर करें और उनका जो मनोमालिन्य है उसको दूर करें। मन में जो विष भर गया है उसको दूर करें। पुनः आपको शुभकामनाएं हैं कि इस बीमारी से, अपराध और बलात्कार की बीमारी से हम सब मुक्त हों, हम सब आशा करें और पुनः आपको शुभकामनाएं।